बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का हांडी की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखा था 20 मिनट के लिए, ताकि जितना भी चिकन का पानी है वो निकल जाए और अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो जाए। और इसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक मैंने मीडियम साइज का लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। 2 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ी होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। तिक्का मसाला में भी नमक होता है तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल आपने इसमें ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, चिकन अंदर तक बहुत ही मॉइस्ट रहेगी और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही जो इस्तेमाल करेंगे चिकन टिक्का के लिए वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। जितना गाढ़ा दही होगा उतनी ही मैरिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के ऊपर लगेगी और बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। तो दही को मैंने थोड़ी देर के लिए मलमल के कपड़े में रख दिया था ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। अब तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें डालेंगे पिंच ऑरेंज फूड कलर। इससे चिकन टिक्का का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। कम से कम 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। इसमें लेमन जूस लगाया है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब चिकन को ग्रिल करने के लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो चिकन को इसमें डालेंगे और ग्रिल करेंगे। चिकन के एक एक पीस को इस तरह से ग्रिल होने के लिए रखेंगे। सारी चिकन एक साथ नहीं डालनी है, क्योंकि अगर सारी चिकन को एक साथ डाल दिया तो ये पानी छोड़ने लगेगी। तो जो इसकी मैरिनेशन है उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, सिर्फ चिकन के पीसीस को ग्रिल करेंगे। तो इस तरीके से एक एक पीस पैन में रखते जाएंगे और उनको ग्रिल करेंगे और तब तक ग्रिल करेंगे कि अच्छे से इनके ऊपर मार्क्स आ जाएं ग्रिल के और अंदर तक चिकन जो है वो पक भी जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे एक साइड से। और जैसे ही इनकी एक साइड ग्रिल हो जाएगी तो फिर दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे। अब जो चिकन की मैरिनेशन बच गई है उसको साइड पे रखेंगे, वो मसाले में आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन एक साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो गई थी, अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार होता है। तो चिकन को दोनों साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर भी आ गया है और देखें चिकन ने पानी बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं किया। तो दही जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब चिकन को कोयले का धुआं देंगे ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन टिक्का में आ जाए। तो कोयला गरम किया हुआ रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब 3 से 4 मिनट हो गए थे, कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट और जूसी चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अब चिकन के जो पीसीस हैं उनको प्लेट में निकाल लेंगे और जिस ऑयल में चिकन को ग्रिल किया है वो ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे, वही ऑयल मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। अब सारी चिकन के पीसीस को मैंने निकाल लिया है और ये जो ऑयल है इसको साइड पे रखेंगे, ये आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन टिक्का रेडी हो गया है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 साबुत गोल लाल मिर्च, 6 से 7 साबुत काली मिर्च और 3 से 4 हरी इलायची। और इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। जैसे ही मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। एक मैंने बड़े साइज की प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
लेकिन इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो प्याज और लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है और दोनों का कलर भी चेंज नहीं हुआ और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन को ग्रिल किया था वो सारा ऑयल इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से प्याज को इस ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इस ऑयल को आपने ज़रूर डालना है मसाले में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को दोबारा से मैंने सौटे कर लिया है और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर को पकाएंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ ही टीस्पून मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे, या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग नज़र आने लगा है। अब जो मैरिनेशन बच गई थी उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिक्स किया है और इसको भी ग्रेवी में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको पकाएंगे, ताकि जो इसमें पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और दोबारा से ऑयल इसका अलग नज़र आने लगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको पका लिया है। अब जो चिकन टिक्का रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले में और साथ ही इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस चिकन टिक्का हांडी में। तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी मैंने ली है, हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो मसाले में पके और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। तो चिकन को चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है और चिकन मसाले में अच्छी तरह से पक चुकी है। बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है और मसाले की कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन टिक्का हांडी बनकर तैयार हो गई है। और अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है चिकन टिक्का हांडी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का हांडी रेडी हो गई है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चिकन टिक्का हांडी रेडी हो गई है और ये देखें आप इसकी फ़ाइनल लुक, कितनी बेहतरीन इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बनी है और बहुत ही मज़ेदार ये हांडी बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का हांडी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।